हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका पाइथन क्लासेस में। मेरा नाम जयंत है और मैं ये पाइथन सेशन मॉड्यूल्स की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि जो लोग नए हैं डेटा साइंस वर्ल्ड में, जिन्होंने प्रोग्रामिंग पहली बार कर रहे हैं, वो लोगों को भी समझ आए कि किस तरीके से हम पाइथन का एनवायरनमेंट को सेटअप करते हैं, किन किन तरीक़ों से हम पाइथन कोडिंग कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, किन सॉफ्टवेयर्स और पैकेजेस को डाउनलोड करना है। और जब वो प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद बहुत सारी पाइथन की प्रोग्रामिंग रिलेटेड से चीज़ें जो बेसिक्स आपके अच्छे होने चाहिए उनसे लेके एडवांस फॉर्म तक इस सीरीज़ में हम बात करेंगे। जैसे ये पहली वीडियो है, इसमें हम बात करेंगे पाइथन बेसिक्स के बारे में, डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में, और आपका जो सिंपल फंक्शंस होते हैं जो सबको आनी चाहिए डे वन में, उन चीज़ों से रिलेटेड। फिर धीरे धीरे जब हम बढ़ेंगे तो एडवांस फंक्शन, थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस, उप्स कंसेप्ट जो होता है पाइथन का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, उसको कवर करेंगे। देन विल थोड़ा उसको और कॉम्प्लेक्स करते करते विजुअलाइजेशन पे जाएंगे, जो डेटा साइंस में आपकी बहुत काम आएगी। राइट? तो ये पूरी जो सीरीज़ रहेगी उन लोगों के लिए जो कोडिंग पहली बार कर रहे हैं, पाइथन के साथ पहली बार काम कर रहे हैं, और इस चीज़ को जम स्क्रैच और जो शुरुआत से समझना चाहते हैं। तो मेरा नाम जयंत है। सो इस सीरीज़ को शुरू करते हैं। सबसे पहले कोडिंग करने के लिए आपको एक एनवायरनमेंट, एक जगह चाहिए होती है जहाँ पे, जैसे एडिटर बोलते हैं पाइथन कोडिंग लैंग्वेज में, जहाँ पे आप अपना कोड लिख सकते हो और उसको जब आप रन करोगे तो उसका आउटपुट आता है कि क्या आपने कोड लिखा है। राइट? तो कंप्यूटर में क्या होता है, कुछ एप्लीकेशंस आपको डाउनलोड करने पड़ते हैं। तो जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अलाउ करती हैं ये सब करने के लिए। और कई बार क्या होता है कि आपको इतना टाइम स्पेंड नहीं करना, शुरुआत में आपको सीखना है कोडिंग, तो आप वो सब डाउनलोड नहीं करते, या फिर आपका क्या होता है ऑफिस का सिस्टम होता है, या फिर सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन बहुत कम होती है, तो आपको ऑनलाइन कोडिंग करनी है, तो उसके भी अलग अलग तरीके होते हैं। तो सबसे बेसिक और सबसे सही तरीका होता है डेटा साइंस के लोगों के लिए, आ, एक ये कम्युनिटी है, एनाकोंडा कम्युनिटी, जो ओपन सोर्स। इन्होंने एक बहुत ही ये बढ़िया सा पैकेज हमें डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया है, जो आप यहाँ पे फ्री डाउनलोड, फिर आप anaconda.com पे जाएंगे और ये फ्री डाउनलोड करेंगे पैकेज, तो ये आपको बहुत सारी ना पाइथन, आर और अदर अदर लैंग्वेजेस का कोड करने का मौका देते हैं आपके सिस्टम पे लोकल। तो जैसे मैंने तो डाउनलोड कर रखा है, मैं दोबारा नहीं कर रहा हूँ, आपको anaconda.com पे जाना है और ये पैकेज को डाउनलोड करना है। एक बात का ध्यान रखना, आप विंडोज़ हैं तो विंडोज़ का पैकेज चुनें, आप मैक में हैं तो मैक का चुनें, लिनक्स चला रहे हैं तो लिनक्स का चुनें, वरना आपके कॉन्फ़िगरेशनल एरर आएंगी। ठीक है? तो आपको उसके हिसाब से डाउनलोड करना है। तो मैं अगर आपको अपनी स्क्रीन में दिखाऊं, जैसे मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो आपको मेरी स्क्रीन में दिख रहा होगा एनाकोंडा। जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो वो इस तरीके से विंडो दिखती है, जैसे आप नॉर्मल एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं, बिल्कुल वैसे ही करना है। उस एप्लीकेशन में जाके आपको जुपिटर नोटबुक्स एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने पाइथन कोड लिख सकते हैं और रन कर सकते हैं। आज की क्लास में हम इसी प्लेटफॉर्म पे अपने सारे कोड को लिखेंगे। जैसे आप जुपिटर नोटबुक लॉन्च पे क्लिक करेंगे, एक टर्मिनल खुलेगा। कोई बात नहीं, वो बैकग्राउंड में कुछ स्क्रिप्ट्स रन करेगा, तो एक टर्मिनल ऑटोमेटिकली खुलेगा, फिर वो बैकग्राउंड में चलता रहेगा, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही आप इसको खोलेंगे आपके ब्राउज़र में, जो आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है, उसमें एक जुपिटर का ऐसा एक इंस्टेंस खुल जाएगा जो आप मेरी स्क्रीन में देख रहे हैं। ठीक है? तो उसके बाद आपको उस फ़ोल्डर पे जाना है जहाँ पे आपके कोड पड़े हैं। ये कोड भी आपको मिल जाएँगे, आप चिंता मत कीजिएगा इसकी। तो जैसे मैं अभी ये कोड लिख रहा हूँ, वीक 1 जो आज हम बात करेंगे, और फिर एक और नोटबुक है जो हम अगली वीडियो में बात करेंगे जिसके बारे में, वीक 2 कंटेंट। तो मैं उस फ़ोल्डर पे हूँ। जैसे आप अपनी, जो लोग विंडोज़ में हैं वो क्या करते हैं, डाउनलोड्स के बाद मूवी फ़ोल्डर के बाद एक्शन मूवी, फिर एक्शन मूवीज़ में आप जाके जो मूवीज़ प्ले करते हैं, उसी तरीके से मैं डाउनलोड्स में एनालिटिक्स पे दिया रिकॉर्डिंग पाइथन और इंग्लिश, एंड देन वीक 1 कंटेंट में ये जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। सो आज हम इसका हिंदी में इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है? तो ऐसे ही आपको भी जब आपको कोड मिलेगा वो आपको एनाकोंडा में लॉन्च क्लिक करके उस जगह पे जाना है। तो जैसे अगर मैं आपको वीक 1 का जैसे क्लिक करेंगे तो आपको ये एक नोटबुक खुल जाएगी। इसको नोटबुक बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो आप, जो भी मैं कोड लिख रहा हूँ
उसको मैं रन कर सकता हूँ। जैसे ये मैंने कमेंट लिखा है, ठीक है, कि ये नोटबुक किस बारे में है, इसमें हम पांडास के बारे में बात करेंगे, जो पैकेज है साइकिट लर्न एंड ऑल। तो इस जो सेल है इस नोटबुक का, इसको जब मैं रन करता हूँ तो ये जो कमेंट है वो आउटपुट देता है। हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे कि कोडिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये एक तरीका हो गया जिस तरीके से आप पाइथन को पे काम कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपका ऑफिस का लैपटॉप है, आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे, या फिर आपके लैपटॉप में स्पेस नहीं है कंप्यूटर में, तो आप ये एनाकोंडा डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका भी एक दूसरा तरीका है। उसमें आपको क्या करना है, आपको गूगल क्रोम में जाना है और वहाँ पे लिखना है कोलैब। गूगल ने एक फ्री क्लाउड सर्विस दी है डेटा साइंस कम्युनिटी के लिए, जिसे बोलते हैं कोलैब। कोलैब में क्या होता है, जो नोटबुक मैंने अभी अपने लोकल सिस्टम पे खोली थी अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र में, वही नोटबुक मैं कोलैब में भी खोल सकता हूँ और मुझे कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। फ़र्क और फ़ायदे नुकसान ये हैं कि लोकल में क्या होता है, मेरी कोड नोटबुक खुली है, अब मुझे 1-2 घंटे के लिए किसी कुछ काम के लिए जाना है, तो अपना मैं लैपटॉप कोड छोड़ के जा सकता हूँ, वापस आऊँगा तो मैं वहीं से अपना कोड दोबारा लिख सकता हूँ। कोलैब में दिक्कत क्या होती है कि ये अगर जो आप फ्री वर्जन यूज़ करते हैं, उसमें अगर जैसे मान लो मैं एक नोटबुक खोलता हूँ, ठीक है, प्रॉम्प्टिंग एंड जो चैट जीपीटी प्रॉम्प्टिंग होती है, उस पर एक फ्यूचर में वर्कशॉप आएगी जो आप भी अटेंड कर पाएंगे। तो मान लो उस वर्कशॉप में उस कोड को मैंने गूगल कोलैब में खोला, अब मैं कोड लिख रहा हूँ, अब मुझे बीच में दूसरी कॉल आ गई या मुझे किसी काम के लिए जाना है, तो अगर उस नोटबुक पे मैं एक्टिव नहीं हूँ तो गूगल कोलैब क्या करता है, उस डेटा सोर्सेज को जो उसने आपको फ्री में दिए थे उसे फ्री कर देता है। उसके फ्री करने से होता क्या है कि अब आपको दोबारा से आपका पूरा कोड रन करना पड़ता है। अगर आप पेड वर्जन लेते हैं तो फिर ये चीज़ कंट्रोल हो जाती है कि आपकी नोटबुक 24/7 खुली रहती है, बट अगर आप फ्री वर्जन लेते हैं तो ये सुविधा आपको नहीं मिलती, ठीक। तो ये हो गए 2 तरीके। अब तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका वो होता है जो थोड़े से एडवांस कोडर हो जाते हैं, जैसे आप लोग भी 3-6 महीने बाद जब अच्छी तरीके से कोडिंग करने लग जाएंगे, फिर आप ना तो जुपिटर एनाकोंडा में करेंगे कोडिंग, ना कोलैब में करेंगे, आप एक प्रॉपर एडिटर में करेंगे, राइट। एडिटर क्या होते हैं, जैसे विजुअल स्टूडियो, आप ये देख रहे हैं मेरा विजुअल स्टूडियो, वही नोटबुक जो मैं जुपिटर नोटबुक एनाकोंडा से रन कर रहा था, जो मैं कोलैब में रन कर रहा हूँ, वही मैं विजुअल स्टूडियो एडिटर से भी रन कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसके बारे में अभी हम फ्यूचर में बात करेंगे जब आप लोग भी एडवांस हो जाएंगे। अभी सिंप्लिसिटी के लिए आप लोग पहली बार कोडिंग कर रहे हैं, तो हम अपना एनाकोंडा से जुपिटर और जुपिटर में इस नोटबुक में कोड लिखेंगे। जब आप एनाकोंडा से डाउनलोड करते हैं तो आपके सिस्टम में अपने आप पाइथन भी इंस्टॉल हो जाता है, और उसके साथ साथ कुछ ऐसे पैकेजेस भी इंस्टॉल हो जाते हैं जो डेटा साइंस के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप एनाकोंडा के थ्रू नहीं करते हैं तो आपको पाइथन और वो पैकेजेस मैनुअली डाउनलोड करने पड़ेंगे। वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी आप लोग कर सकते हैं, बट अगर आप एनाकोंडा के थ्रू करते हैं तो वो काम आपका ईजी हो जाता है। जैसे मैंने एनाकोंडा के थ्रू डाउनलोड किया तो पाइथन भी डाउनलोड हो गया, और साथ में कुछ पैकेजेस जो डेटा साइंस की कोडिंग में बहुत काम आते हैं, जैसे नमपाई, पांडास, साइकिट लर्न, ये सारे पैकेजेस ये भी अपने आप डाउनलोड हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि मैं अपना काम तुरंत शुरू कर सकता हूँ, राइट। तो जो लोग पहली बार कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा तरीका है अपना डेटा साइंस का फंडामेंटल बनाने का। तो मैं मानता हूँ कि आप लोगों ने भी इस प्रोसेस से एनाकोंडा डाउनलोड करा होगा, और या फिर गूगल कोलैब में आप कोड लिख रहे होंगे। नोटबुक की चिंता आप मत करिएगा, आपको ये रिसोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए मान लेते हैं आपने एनाकोंडा डाउनलोड किया, एनाकोंडा डाउनलोड के बाद जुपिटर लॉन्च किया। जुपिटर लॉन्च करने के बाद जो नोटबुक आपको मिलेगी वो आपने यहाँ पे जाके जिस भी फोल्डर में आपने सेव किया वहाँ जाके उस पर क्लिक किया और वो नोटबुक खुल गई, ठीक है। तो यही नोटबुक आपको मिलेगी। इसमें नोटबुक में क्या लिखा है, जो पूरा सिलेबस है जो हम लोग कवर करेंगे 2 से 3 वीडियोज़ में, ये पहली वीडियो है, और आज की वीडियो में क्या कोडिंग होने वाली है, राइट। तो ये एक प्रोसेस रहेगा, राइट। तो शुरू करते हैं कोडिंग। काफ़ी समय हो गया है और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इंस्टॉल भी कर ही लिया होगा पैकेज। नहीं तो आप कमेंट सेक्शंस में या फीडबैक में या फिर ईमेल में
हमें बता सकते हैं, हम आपकी सुविधा और सहायता के लिए रिस्पॉन्स कर देंगे। तो पाइथन एक बहुत ही बढ़िया कोडिंग प्लेटफॉर्म है क्योंकि काफ़ी ईजी होता है, कोई भी कर सकता है इसको। आपको बिल्कुल स्पष्ट बताऊँ तो मैं पाइथन बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से काफ़ी ईजी होती है क्योंकि इसमें जो चीज़ें हमें करनी होती है, जैसे फंक्शन लिखना है, क्लास लिखना है, जो हम लोग भी करेंगे और आप लोग भी सीखेंगे, काफ़ी आसान होता है बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से। ऊपर से जब आप अपना कोड जुपिटर नोटबुक्स में लिख रहे होते हैं, ये देखें आप IPYNB लिखा हुआ, .IPYNB, इसका मतलब होता है इंटरैक्टिव पाइथन नोटबुक। इंटरैक्टिव पाइथन नोटबुक। अब इसको इंटरैक्टिव क्यों बोलते हैं? मैं कोई बटन तो दबा नहीं रहा यहाँ पे। इंटरैक्टिव इसलिए बोलते हैं, आप देख रहे हो ये सेल है, यहाँ पे एक एक करके सेल है, 1 2 3 4, बहुत सारे सेल हैं, इन्हें सेल बोलते हैं। तो एक एक सेल को मैं रन कर सकता हूँ बिना पूरी कोडिंग नोटबुक को छेड़े। जैसे मैं पहले वाले सेल पे क्लिक करता हूँ, इसमें कुछ कोड लिखा है और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ रन। जैसे ही मैं इसे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट हो जाता है हेलो वर्ल्ड। इस चीज़ को इंटरैक्टिव बोलते हैं। ये पाइथन में लिखी जा रही है और ये एक नोटबुक है, तो इसको बोलते हैं इंटरैक्टिव पाइथन नोटबुक। तो अब देखते हैं ये जो सिंपल सा हमने फंक्शन लिखा है, जो कोड लिखा है, ये कर क्या रहा है। अब जिसको कोडिंग आती है वो तो समझ जाएगा ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, और जो पहली बार देखेंगे उन्हें लगेगा कि यार ये इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है। पर दरअसल ये बहुत ही सीधी सी चीज़ है। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, हैश टैग। ठीक है, मैं एक नया सेल ऐड कर रहा हूँ, देख रहे हो आप, प्लस में ऐड किया तो क्या किया उसने, कंप्यूटर ने एक नया सेल ऐड कर दिया। हाँ, वो बताता हूँ। जब आप ऐसे हैश लगाते हैं और उसके आगे कुछ भी लिखते हैं, जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, लर्निंग पाइथन, तो ये जो हैश के बाद आपने लिखा है ना, इसे कमेंट बोलते हैं। कमेंट मतलब हम कंपाइलर जो हमारा कोड रन कर रहा है उसको कह रहे हैं कि यार ये ना सिर्फ एक कमेंट है, ये कोड नहीं है। ये कमेंट मैंने अपनी सुविधा के लिए लिखा है या फिर कोई और जो मेरा कोड पढ़ेगा उसके लिए लिखा है, कि ताकि उसको समझ आ जाए इस कोड में हो क्या रहा है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने लिखा वर्क इन प्रोग्रेस लर्निंग पाइथन और रन पे क्लिक किया, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि यही कमेंट है कि इस नोटबुक में यार काम चल रहा है और ये हम पाइथन सीख रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो जब आपने सिंगल लाइन कमेंट लिखना होता है, जब मतलब एक ही लाइन में कमेंट लिखना है, तो हैश का यूज़ करते हैं। बट क्या हो सकता है कि आपको बड़े सारे कमेंट लिखना होगा, तब हम यूज़ करते हैं डबल कोट्स का। ये देख रहे हैं, जितनी भी चीज़ें डबल कोट्स के अंदर लिखी हैं, इसको कंपाइलर कमेंट मान के चलेगा। मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये एक मल्टी लाइन कमेंट है, मतलब मल्टीपल लाइंस का, बहुत एक से ज़्यादा लाइंस का कमेंट है। ठीक है, ये कोड को पढ़ने में बहुत आसान बनाता है, ये बहुत अच्छी हैबिट होती है। जो लोग ऐसा नहीं लिखते उनको दे आर नॉट, उनको ना अच्छा कोडर नहीं कह सकते, क्योंकि आपने अपने कोड को ऐसे नहीं लिखा कि कोई अगर तीसरा बंदा आके पढ़ रहा है उसको भी समझ आ जाए। ठीक है, अपना कोड ऐसा होना चाहिए कि कोई भी पढ़े तो उसको समझ आ जाए। तो ऐसे कमेंट लिखना बहुत ही अच्छी हैबिट होती है। ठीक है, और अब देखिए, हमने कमेंट तो लिख दिया कि यार ये एक मल्टी लाइन कमेंट है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, पाइथन में एक ही बहुत ही मज़ेदार चीज़ होती है जिसे कहते हैं फंक्शन। फंक्शन क्या करता है, जैसे आप कैलकुलेटर यूज़ करते हो, उसमें आप लिखते हो 2 + 3 5 आ जाता है ना। पाइथन में भी कर सकते हैं, तो मैं भी यहाँ पे लिख दूँ 2 + 3, अब मैं रन करूँगा क्या होगा, 5 आ गया। क्योंकि जो पाइथन का कंपाइलर है उसको पता है कि 2 एक नंबर है, प्लस एक एडिशन का थिंग है, और 3 भी एक नंबर है। तो अगर किसी ने लिखा है 2 + 3 तो आउटपुट 5 हो गया। बट अब जब आप देखते हो कैलकुलेटर में या उसमें उसमें तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। 2 दबाते हो आप, प्लस दबाते हो 3 तो सम हो जाता है, 2 दबा के मल्टीप्लाई दबाते हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो पाइथन में भी ऐसे हम कोई फंक्शन बना सकते हैं कि भाई यूज़र कुछ डाले और उसका आउटपुट आ जाए, वो फंक्शन कैलकुलेशन कर दे हमारे लिए। तो ऐसा एक छोटा सा फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम है ग्रीट। ग्रीट मतलब स्वागत कर रहे हो। ये फंक्शन आपसे आपका नाम पूछेगा और बदले में, मतलब नाम पूछेगा नहीं, मतलब ये आपसे कहेगा कि यार किसका स्वागत करना है। ठीक है, तो जैसे आप फॉर्म भरते हो वहाँ पे लिखा आता है ना, जैसे IRCTC या फिर एयर इंडिया की वेबसाइट में जाते हो, प्लेन टिकट, रेलवे टिकट, जैसे आप लॉगिन करते हो ऊपर लिखा आता है हाय जयंत महारा, लिखा आएगा मेरे लिए, आपके लिए आपका नाम आता है, वो कैसे आता है। तो ऐसे ही एक छोटा सा फंक्शन है वहाँ का। ठीक है, ये फंक्शन देख रहे हो, इसकी ना एक कीवर्ड होता है डेफ, जिसे बोलते हैं डेफिनेशन। मैंने लिखा डेफ स्पेस फंक्शन का नाम, ये कुछ भी हो सकता है, आपको जो पसंद है आप वो लिख सकते हो, बट ऐसा नाम लिखो जो
तीसरा बंदा पढ़े उसको समझ आए। तो मैंने लिखा डेफ जो कीवर्ड है और एक फंक्शन का नाम लिख दिया ग्रीट, और यहाँ पे एक वेरिएबल पास होगा नेम, जो भी यूज़ कर रहा है उसका नाम आना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी ना हर बार एक ही नाम आना चाहिए। आप IRCTC एयर इंडिया में जाते हो, वहाँ पे ये तो लिखा नहीं आता हाई IRCTC हाई एयर इंडिया, वहाँ पे आपका नाम लिखा आता। तो ये नाम लूँगा मैं यूज़र से, ठीक है। और फिर मैं क्या रिटर्न करूँगा, मैं रिटर्न करूँगा हेलो और जो भी आपका नाम है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस फंक्शन को प्रिंट कर रहा हूँ। प्रिंट मतलब कंप्यूटर में उसको प्रिंट करो, ठीक है। प्रिंट करते समय मैंने क्या किया, वर्ल्ड पास किया, एक वर्ड पास किया वर्ल्ड। तो अब मैं इस फंक्शन को रन करता हूँ, देखो तो यहाँ लिखा हुआ आ गया हेलो वर्ल्ड। बट हेलो वर्ल्ड तो चलो हमारे किसी काम का नहीं है। आप देखते हैं कि मैंने लॉगिन किया है, तो मैंने लिखा जयंत महारा, ये फंक्शन है ना मेरा, ये देख रहे हो आप, यही फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। तो मैंने लिखा ग्रीट जयंत महारा, ठीक है। अब मैं इस फंक्शन को रन करता हूँ, तो यहाँ लिखा हुआ आ गया हेलो जयंत। तो इतना सिंपल होता है पाइथन में फंक्शन बना। तो कल को हम इस फंक्शन को और कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और बड़े ही कॉम्प्लेक्स टास्क करेंगे। आज पहला दिन है तो इसलिए हम इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहे, ठीक है। चलिए ये तो हो गया कि भाई हमने प्रिंट कर दिया जयंत महारा, बट पाइथन तो बहुत पावरफुल चीज़ है, उसमें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अब चलते हैं एक कदम पीछे चलते हैं और बेसिक्स कवर करते हैं पाइथन के। मैं इससे आशा करता हूँ इस चीज़ से आपको थोड़ा इंटरेस्ट आया होगा कि भाई कितना आसानी से हमने फंक्शन बना दिया। अब देखते हैं कि हम पाइथन में और क्या क्या कर सकते हैं। पाइथन में ना नंबर्स और जो कैरेक्टर्स आप टाइप करते हो इनको बोलते हैं डेटा टाइप्स, और डेटा स्ट्रक्चर बड़ा वर्ड अगर मैं यूज़ करूँ तो ये होते हैं, जैसे मान लो x = 42 लिखा मैंने, ठीक है। मैं एक और सेल ऐड करता हूँ यहाँ पे प्लस क्लिक करके, यहाँ पे मैंने लिखा x = 10 और फिर मैंने उसको किया प्रिंट x। तो देख रहे हो कंप्यूटर को पता चल गया कि जो x की वैल्यू है वो 10 है। अब मैं फ्यूचर में इसको कहीं भी कॉल करूँगा 10 + x, तो कंप्यूटर को पता है x की वैल्यू 10 है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं इंटीजर। अब नंबर डेसिमल में भी हो सकता है, उसको बोलते हैं फ्लोट, ये देख रहे हैं। नंबर कैरेक्टर भी हो सकता है, मेरा नाम, कंप्यूटर साइंस एनालिटिक्स विद्या पाइथन। अब कुछ चीज़ें ट्रू फॉल्स भी होती हैं, उसमें मेमोरी बचती है। मैं जब क्यों इसको नंबर में सेव करूँ 0 1, जब मैं इसको फ्लैग की तरह सेव कर सकता हूँ ट्रू फॉल्स। फिर कई बार क्या होता है, डेटा बहुत ज़्यादा होता है, जैसे आपका कोई रेस्टोरेंट है मान, उसमें बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो आप अगर उनका नाम सेव करना है तो ये थोड़ा ना करोगे x1 x2 x3, ऐसे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ों के लिए क्या करते हैं, हम लिस्ट बनाते हैं। फिर आते हैं हमारे टपल, जो भी एक दूसरे तरीके का लिस्ट है। फिर आती है हमारी डिक्शनरी, जिसमें की और वैल्यू होती है कि ये की है और ये इसकी वैल्यू है। और फिर आता है सेट थ्योरी, ठीक है। अगर आपको जानना है जो वेरिएबल आपने यूज़ किया है या फिर पूरी कोडिंग में कोई वेरिएबल अगर यूज़ हुआ है, जैसे मैंने एक्स यूज़ किया था, ये इसका डेटा टाइप क्या है, ये इंटीजर है, तो उसके लिए एक फंक्शन आता है पहले से, इसको बोलते हैं टाइप। तो जैसे ही आपने देखना मैंने ये फंक्शन रन किया, इसने प्रिंट कर दिया कि भाई जो एक्स है वो एक इंटीजर है, जो पाई है वो एक फ्लोट है, जो नेम है वो एक स्ट्रिंग है, जो इज़ रेडी है वो एक बुलियन है, आइटम लिस्ट है, पॉइंट टपल है, कॉन्फिग डिक्शनरी है और यूनिक सेट है ना। अब इन्हीं चीज़ों को हम जोड़ तोड़ मरोड़ सकते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि भाई हम ये कर सकते हैं। मैंने क्या यूज़ किया, x + पाई, तो क्या हुआ 42 + 3.14 हो गया। तो इसको अर्थमेटिक ऑपरेशन कहते हैं पाइथन। तो जैसे मैं यहाँ कर सकता हूँ a + b, a - b, a × b, a / b, a mod b, a %b, a⁻⁵b। तो ये सारी चीज़ें हम पाइथन में बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा है तो मैं अलग अलग सेल में रन कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो ये वाले सेल में देख रहे हो मैंने सारा मल्टीप्लाई किया है। 7 + 3 कितना होता है 10, 7 - 3 कितना होता है 4। कंपैरिजन क्या होता है, कंपैरिजन होता है क्या 7 3 से बड़ा है, ट्रू। क्या 7 और = 3 है, फॉल्स। क्या 7 और b अनइक्वल है, ट्रू।
तो ट्रू फॉल्स ट्रू प्रिंट हो गया आपका। अब आती है एक सिंपल सी चीज़ और है आज के लिए, मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा, पहले ही दिन है आपका। कंडीशन। आप मार्केट में जाते हो, आप कहते हो ना कि यार इस दुकानदार के पास अगर चिप्स हैं तो ही मैं पेप्सी यहीं से खरीदूंगा, वरना मैं अगली दुकान में जाता हूँ, मैं दोनों चीज़ें वहाँ से ले लूँगा, वरना मैं चिप्स यहाँ से लूँ पेप्सी यहाँ से लूँ तो वो दुकानदार बुरा मान जाएगा, ऐसा होता है ना। तो ये आपने कंडीशन लगाई ना अपने ऊपर। अब पाइथन भी ऐसी एक कंडीशन लगाने का मौका देता है हमें। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे स्कोर एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 20 है, ठीक है। अगर अब ये कह रहा है कि अगर आपका स्कोर 90 से ऊपर है तो आपको ग्रेड ए मिलेगा एग्जाम में, 80 से ऊपर है तो आपको बी मिलेगा, और अगर कुछ और है तो सी मिलेगा। तो मैंने ये फंक्शन रन किया, मेरा तो मार्क्स बी थे 20 थे यार, मैं तो पढ़ाई नहीं की ढंग से। तो क्या हुआ, इसने देखा 20 बी 90 से बड़ा है, फॉल्स, 20 80 से बड़ा है, फॉल्स, तो एल्स कंडीशन हो गई और मेरे को ग्रेड सी मिल गया, है ना। आप लोग तो इंटेलिजेंट हो, आपको तो ज़्यादा मार्क्स आएंगे, आपके तो 95 हैं जैसे, तो आपका ग्रेड ए हो जाएगा। इन चीज़ों में हम दोबारा आगे बढ़ेंगे, बट आज के लिए हम एक सिंपल चीज़ से इसको फिनिश करते हैं, ठीक है। अब यही कंडीशन को अगर आपको बार बार चलाना है तो ऐसे थोड़ी ना इस कोड को आप 10 बार लिखोगे, 1000 बार लिखोगे। तो उसके लिए एक चीज़ आती है जिसे बोलते हैं हम लूप्स। ये लूप्स क्या करते हैं, ये हमारे कोडिंग को बहुत आसान बना देते हैं, ठीक है। चलो मैं आपको एक एक करके रन करके दिखाता हूँ। ये मैंने कोड कॉपी किया और ये मैंने एक और सेल डाला, ठीक है। अभी आप लूप देख रहे हो क्या कर रहा है, फॉर आई, मतलब आई की जो वैल्यू है, ठीक है, वो 0 से n-1 तक जाएगी। ध्यान रखना इस बात का, 0 से n-1, n क्या है यहाँ पे 3, 3-1 क्या होता है 2। तो आई की वैल्यू जाएगी 0 1 2। चेक करें, चलो इसको रन करते हैं। 0 1 फॉर आई इन रेंज। रेंज एक फंक्शन है पाइथन का जो कहता है कि आप जो भी नंबर यहाँ लिखोगे ना, मैं 0 से लेके उसके एक कम तक गिनता रहूंगा। आप थोड़ा कंफ्यूजिंग है तो लो मैं इसको 5 कर देता हूँ। अब मैं इस फंक्शन को रन करता हूँ तो क्या हुआ, 0 से लेके एक कम, 0 1 2 3 4, है ना मजेदार चीज। तो यही देखो, अब यहाँ पे मान लो आप बड़े सारे बच्चों के मार्क्स चेक कर रहे हो कल को, तो एक एक बार रन करने से अच्छा ये नहीं होगा कि मैं इसको एक लूप में चला दूं कि यार मेरे पास 40 बच्चे हैं क्लास में तो ये 40 बार चले। तो ये एक फ़ायदा होता है लूप का। तो जैसे अगर मैंने ये वाला फंक्शन चलाया, ठीक है, एक सेकंड में इसको यहाँ चला देता हूँ, ठीक है। ये फंक्शन देखो क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि n की वैल्यू 5 है, ये कह रहा है कि तब तक लूप चलाते रहो। ये एक और तरीका होता है लूप चलाने का, एक तो हो गया आपका ये फॉर लूप, फिर होता है एक वाइल लूप। ये कह रहा है कि तब तक लूप चलता रहेगा जब तक n की वैल्यू 0 से ऊपर है, ठीक है। n की वैल्यू 5 हो गई तो मैंने n की वैल्यू -1 कर दी, ठीक है। अगर n की वैल्यू इक्वल टू 3 थी तो भाई चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यू करो। अगर n की वैल्यू 1 होगी तो ब्रेक कर दो कोड को, मतलब मुझे आगे नहीं चलाना। तो देखो क्या हुआ, पहले n की वैल्यू थी 5, तो कंडीशन चेक हुई कि n ग्रेटर देन 0 है, ट्रू। अब मैंने n की वैल्यू कर दी -1, तो अब n की वैल्यू क्या हो गई है, 4 हो गई, सॉरी 4 हो गई n की वैल्यू। क्या n इक्वल टू 3 है, फॉल्स। क्या n इक्वल टू 1 है, फॉल्स। तो क्या इसने कह रहा प्रिंट n इक्वल टू 4। फिर दोबारा आए यहाँ पे, अब n की वैल्यू 4 है, 4 ग्रेटर देन 0 है, ठीक है भाई, बिल्कुल अंदर आ गए लूप में। अब क्या हुआ, -1 कर दिया, -1 कर दिया मतलब अब n हो गया 3। क्या n जो है वो इक्वल टू 3 है, हाँ, कंटिन्यू मतलब बाहर आ जाओ, फिर बाहर आ गए। अब इसने बोला कि यार क्या n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, हाँ है, फिर -1 कर दो, -1 कर दिया, चलो अब ये 2 हो गया। क्या n इक्वल टू 2 है, नहीं। क्या n इक्वल टू 2 है, नहीं। तो फिर दोबारा प्रिंट हो गया, और अगली बार फिर एक बार और चलेगा और उसके बाद ही बंद हो जाएगा। तो ये एक तरीका होता है फॉर लूप को चलाने, ठीक है। अगर आपको यूज़र से नाम एंटर कराना है तो आप वो भी कर सकते हैं,
सिंपल सी चीज़ है, चलो एक मिनट और लूँगा। देख रहे हो, अब मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक किया इनपुट, कह रहा आपका क्या नाम है, मैंने कहा जयंत। एंटर क्लिक किया, जयंत नाम आ गया। ठीक है, एक सिंपल सा फंक्शन बनाते हैं आस्क नेम करके। ठीक है, ऐसे ही मैंने यहाँ पे फंक्शन पे रन किया, इसने मेरे से पूछा भाई क्या नाम है आपका, मैंने लिखा जयंत। तो इसने बोल दिया हेलो फ्रॉम पाइथन, एंटर योर नेम, हाय जयंत। ठीक, तो ये हो गया आपके बेसिक्स ऑफ पाइथन। इसी तरीके से हम और एडवांस चीज़ें करेंगे, पर पहले इतना प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो आशा है आपको ये अच्छा लगा होगा, और अगली वीडियो में हम थोड़ा और एडवांस फॉर्म में आगे बढ़ेंगे।